वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी की, जिसमें बिटकॉइन की तेज रफ्तार के पीछे क्या वजह है, इसका करते हैं विश्लेषण। अजीत खुराना, फाउंडर फ्लेक्सिबल, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। फर्राटा तेजी यहाँ पर $73,000 के पार, और लगातार हम देख रहे हैं एक वक्त था जहाँ पर 15,000 तक हमने कीमतें टूटती हुई देखी थी पिछले साल, उसके बाद देखिए अभी रिकॉर्ड हाई। और न केवल बिटकॉइन बल्कि कुछ और भी क्रिप्टो करेंसीज में हम देख रहे हैं कि रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया। बिटकॉइन ने 63% से ज़्यादा, इथेरियम देखें तो 58% से ज़्यादा, और कुछ और क्रिप्टो करेंसीज ने 50 या 70% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। क्या है ये इसके पीछे वजह? तमाम एसेट क्लासेस हम देखें तो यहाँ पर अच्छा ही कर रही हैं, लेकिन क्रिप्टो को लेकर, बिटकॉइन को लेकर मामला इतना गर्म क्यों है? अब कारण बताने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मगर अच्छा। कारण देखने जाए तो हालांकि आपने सही कहा कि पिछले एक साल में या इस साल में अगर देखें तो काफी अन्य क्रिप्टो करेंसीज है जो बिटकॉइन से भी ज्यादा ग्रो हुई है परसेंटेज में, मगर वो बिटकॉइन से बहुत ज्यादा गिरी भी थी। जैसे सोलाना का केस ले लो, सोलाना बिटकॉइन से ज्यादा बड़ा है, मगर सोलाना अब तक अपने ऑल टाइम हाई पर नहीं गया, जबकि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पार कर चुका है। इसके जो मुख्य कारण है ये है दो। पहला ये कि कीमतें गिरी क्यों थी, 70,000 से 15,000 पे गई क्यों थी। बहुत कारण होते हैं, बट सबसे ज्यादा थे कि मार्केट में पैसा नहीं था, खास करके क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे। अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने घट गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है बिटकॉइन की कीमत बढ़ने का, वो है कि ईटीएफ यूएस में आ गया, स्पॉट ईटीएफ। उसके लिए जो साधारण रिटेल निवेशक थे, जो अब तक सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, उनका पैसा भी बड़ी मात्रा में मार्केट में आने लगा है। बिटकॉइन के बढ़ने से बाकी सब पे भी एक सेंटिमेंटल इंप्रूवमेंट आई है, तो बाकी कॉइन भी बढ़ रहे हैं। चलिए, लेकिन अब ये सेंटिमेंटल इम्प्रूवमेंट और कितना तेजी की ओर बढ़ेगा? ये जो बुल की चाल है, आपने कहा पार्टी तो शुरू हुई है, मेरे ख्याल से यही सुन के तमाम दर्शकों के कान खड़े हो गए होंगे कि और कितना मुनाफा वो देखने वाले हैं। अजीत, क्या है आपकी एनालिसिस, ये बताएं। देखिए, आपसे मैं अभी 2016 से बिटकॉइन की बात कर रहा हूं, मतलब हमारे 8वां साल चल रहा बिल्कुल, है। हाँ कविता जी, हाँ। मैं और आप बिटकॉइन की जी, बात कर रहे हैं। आज बिल्कुल तक मैंने आपको बिल्कुल, कभी हाँ। ये नहीं कहा कि आप क्यों नहीं खरीद लेते, लेकिन आज मैं आपको जरूर कहूंगा। लेकिन मेरा यहाँ पे कहना ये है कि ईटीएफ में पैसा इतने बड़े मात्रा में आ रहा है, जो कि पैसा मार्केट यानी क्रिप्टो के मार्केट से बाहर से आ रहा है। तो जो पूरा का पूरा पैसा आ रहा है वो ट्रेडिंग का पैसा नहीं, बल्कि डिमांड जनरेशन का पैसा है। तो अगर जिस तरह मार्केट में पैसा आ रहा है वैसे घटने लगा तो कीमतें गिर भी सकती हैं। मगर अब ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो पोर्टफोलियोज हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियोज हो, चाहे वो इंडेक्स बेस्ड पोर्टफोलियोज हो, उसमें बिटकॉइन की किसी भी तरह प्रेजेंस नहीं है। मेरा मानना यह है कि ये सारे पोर्टफोलियोज में आ जाएगा, और अगर ये पोर्टफोलियो में आने लगा तो पैसिवली भी फंड्स और पोर्टफोलियोज इसको खरीदने लग जाएंगे। और उस समय ये होगा कि यहां से कम 2 गुनी कीमत तो मुझे बड़े आराम से होती नजर आ रही है। एक और चीज़ हमें समझनी है, वो जो माइनिंग में कमी होने वाली है उसकी वजह से जो सप्लाई है उसमें कम हो जाएगा, लेकिन फिर कीमतें और बढ़ेंगी। देखिए, ये ना समझने की जरूरत है कि जो हाविंग आएगी, जो लगभग अभी 1 महीने बाद है, उससे जो स्टॉक है वो कम नहीं होता, लेकिन जो नया स्टॉक आता है वो धीमा हो जाता है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि शायद स्टॉक ही कम हो जाएगा। हाँ, ये तो है कि अभी जो रोज के नए बिटकॉइन बन रहे हैं वो ना के बराबर बन रहे हैं। ऑलरेडी अराउंड 900-950 बन रहे हैं, वो भी आधे हो जाएंगे। और जब हमारे पास 20 मिलियन बिटकॉइन है तो ये 9 साढ़े 9 वैसे भी इतना फर्क नहीं पड़ता था। आई थिंक दैट वो एक कारण, मुख्य कारण मैं नहीं समझूंगा, मगर वो भी एक कारण है जिससे कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि हर हाविंग के बाद प्राइस बढ़ा ही है। जब भी हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो बिटकॉइन क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मशहूर है, लोकप्रिय है, तो इसकी बात तो होती है, लेकिन इसके अलावा बाकी और कौन कौन से टोकन्स हैं जहाँ पर आपको लगता है कि तेज़ी की ही जो चाल है वो पकड़े रहेंगे? देखिए, अगर डिमांड किसी भी टोकन में आएगी तो वो बढ़ेगी, और अगर उसका स्मॉलर बेस हो यानी कि उसकी कैपिटलाइजेशन कम हो तो वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट में भी हम देखते हैं कि कभी स्मॉल कैप में अगर इंटरेस्ट आता है लोगों को तो बहुत तेज बढ़ते हैं। इथीरियम जो है, जो कि इस समय नंबर 2 का क्रिप्टो करेंसी है, उसके ईटीएफ की भी बात हो रही है। अगर इथीरियम का ईटीएफ आता है, क्योंकि इथीरियम का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग बिटकॉइन से 1/3, 1/3 है, तो अगर उसके अंदर अगर डिमांड आनी शुरू हो गई तो हो सकता है कि वो बिटकॉइन से भी तेज बढ़े। मगर ये जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है वो जानते हैं, इसलिए इथीरियम ऑलरेडी बढ़ चुका है।
तो इसमें उल्टा भी पड़ सकता है कि अगर इथेरियम का ईटीएफ ना अप्रूव हो तो क्या होगा। साथ ही साथ अगर हम बिटकॉइन और इथेरियम को छोड़ दें तो इस समय मेरा एक्चुअली एक सजेशन आपके व्यूअर्स को ये होगा कि जो मीम कॉइन्स हैं या जिन कॉइन्स की कोई भी यूटिलिटी नहीं है और वो कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, उनसे आप बच के रहिए। उनमें आप कभी-कभी बहुत बड़ा उछाल भी देख लेते हैं, लेकिन वो उछाल आप नहीं पकड़ पाओगे, वो मार्केट के जो ऑपरेटर होते हैं वही पकड़ पाते हैं। तो जिन कॉइन्स में स्मॉल कैप में रियल वैल्यू जनरेट हो रही है, सबसे ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ वहां पे बढ़ने का चांस है। और ये जो स्पॉट ईटीएफ लॉन्च हुआ है उसके बाद कितना उत्साह आपको दिखा है कि बढ़ता हुआ दिखाई दिया है भारतीय लोगों का जो लगा रहे हैं पैसा? तो बिकॉज इंडिया से हम लोग यूएस के मार्केट्स में हालांकि निवेश कर सकते हैं, मगर ऐसे काफी कम लोग हैं जो निवेश करते हैं। तो भारत से लोगों ने यूएस के ईटीएफ में बहुत कम लोगों ने निवेश किया है, मगर लोग पता करने की कोशिश करें कि कैसे किया जाता है। लेकिन जो उत्साह ईटीएफ के आने से जो बिटकॉइन की कीमतें बढ़ी हैं, उस कारण से भारत में ही निवेश करने में लोगों में काफी उत्साह बढ़ा है। यदि हम एक्सचेंजेस के वॉल्यूम देखें कि कितना कारोबार हो रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन द एक्सचेंज 2 से 4 गुना बढ़ गया है। चलिए मेरे पास समय ख़त्म हो चुका है लेकिन सवाल अभी भी हैं मेरे ख्याल से। एक अगली बार आपको वापस से शो पर आना पड़ेगा और तमाम सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन धन्यवाद आप आए शो पर और मार्गदर्शन दिया हमारे दर्शकों को। तो अजीत की कही हुई बातों को गांठ बांध लें और संभल कर चलें इस तेज़ी में। इसी के साथ हमें शो को भी समाप्त करना होगा और जैसा कि आपने अब तक देख लिया होगा, इस शो पर हम तमाम तरह के निवेश की बात करते हैं, भले ही वो आपकी म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, क्रिप्टो हो। और अगर इससे जुड़ा आपको भी कोई सवाल पूछना है तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब पर तो आप लाइव देखते ही हैं हमें, वहां पे अपने सवाल पोस्ट कर दीजिए। यूट्यूब पर नहीं भेजना चाहते तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 9619873567 हमारा एक्सक्लूसिव नंबर है। अपने सवाल व्हाट्सएप कीजिए, आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे, आपको लाइव सलाह जवाब दिलवाएंगे हमारे एक्सपर्ट से। नमस्कार।